नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम भारत में यातायात एवं संचार के साधन पढ़ने वाले हैं, या आप कह लीजिए कि भारत में परिवहन, जिसके अंतर्गत हम सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन जो है, इन सभी के अति महत्वपूर्ण जो 128 प्रश्नोत्तर हैं वो लगाने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों, अगर आपने उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो पसंद आई भी है या नहीं आई है। तो अंत तक बने रहिएगा। और मित्रों, अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से आप जो है हिंदी या मेथड्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, या आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, या रीट के लिए सामाजिक अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी वीडियो जो है आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए समय न गवाते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में यातायात एवं संचार के साधन। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक्सप्रेस वे के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, जो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इनकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, ये अत्यधिक यातायात वाले मार्ग होते हैं एक्सप्रेस वे। और अगर हम बात करें सड़कों के वर्गीकरण की, तो देखिए एक्सप्रेस वे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राज्य राजमार्ग होता है, उसके अलावा मुख्य जिला सड़कें होती हैं और अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर किन सड़कों के निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। तो NHAI इसका पूरा नाम है। और जो है एक्सप्रेस वे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। ठीक है, तो इनमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की होती है। और एक्सप्रेस वे के रखरखाव का कार्य भी जो है ये केंद्र जो है इसका देखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किन स्थलों को आपस में जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंदरगाहों को, विदेशी राजमार्गों को, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को, बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्रों को, व सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जोड़ता है। राज्य राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो देखिए, जिला मुख्यालय हैं और जो राज्य के मुख्य शहर हैं उनको आपस में जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनसे जोड़ता है। देखिए, इसमें कितनी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी जो है इंक्लूड किए गए हैं। अंत तक बने रहिएगा। अभी हम सड़क परिवहन पढ़ रहे हैं। भारत में सड़क परिवहन वर्तमान में कितने किलोमीटर है? तो सड़क परिवहन जो है वर्तमान में है आपके 58.98 लाख किलोमीटर। देखिए, आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप पेपर के देने के लिए जाएं, एग्जाम देने के लिए जाएं, तो जो वर्तमान आंकड़े हैं वो आप पढ़कर जाएं, क्योंकि लगातार जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आप कोई भी परिवहन ले लें तो हर परिवहन में कुछ ना कुछ जो है नया परिवर्तन आ रहा है, तो वो चीज़ आप जो है करंट पढ़कर जाएं इन सब चीज़ों का। भारत में सड़क परिवहन के द्वारा कितने प्रतिशत यात्री परिवहन संपन्न करते हैं? तो कहने का भाव यह है कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो सड़कों के द्वारा जो है यात्रा करते हैं। तो 80% जनसंख्या जो है यात्रा करती है आपके सड़कों से, मतलब सबसे ज़्यादा है। और 67% अगर आप लें तो माल ढुलाई का काम जो है वो कहाँ से होता है? सड़क परिवहन से होता है। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर विश्व के आधार पर देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है आपके USA, सेकंड पे आता है आपके भारत, और तीसरे नंबर पे आता है चीन, और चौथे नंबर पे आता है ब्राजील। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। भारत में सड़कों का नियंत्रण कौन करता है? अगर भारत में सड़कों के नियंत्रण की बात करें तो केंद्रीय आपके लोक निर्माण विभाग है, जिसे हम PWD भी कहते हैं। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो इसकी क्या करता है? इसको आप यूं कह सकते हैं CPWD। ठीक है, तो केंद्रीय जो लोक निर्माण विभाग है वो क्या करता है? सड़कों के नियंत्रण का ध्यान रखता है। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई है? तो
देखिए लाल डलहौजी के काल में हुई है सड़कों के निर्माण की, सड़कों नहीं सॉरी, भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई है। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था, और ये 1854 में इसके निर्माण की जो है वो हुई है। देखिए अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी से पहले की, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी पीडब्ल्यूडी की स्थापना हो चुकी थी, और उससे भी पहले अगर बात करें तो शेरशाह सूरी जो है उसके समय में भी लोक निर्माण विभाग की स्थापना उसने की थी। पर फिलहाल हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो जो केंद्र सरकार है उस पर जो है जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है आपके सीपीडब्ल्यूडी द्वारा, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है निर्माण कार्य संपन्न होता है सड़कों का। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क यातायात का कितने प्रतिशत कवर करता है, मतलब कितना कवर करता है, कितना ढकता है, तो कुल सड़क यातायात का देखें तो 40% जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो एनएच है उससे ढका जाता है। देखिए देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश में सड़कों की कुल लंबाई का सिर्फ और सिर्फ 2% है, लेकिन वो ढकते कितने हैं, 40% जो आपके सड़क यातायात है उसको कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक लंबाई जो है सबसे पहले यूपी में है, उसके बाद आता है राजस्थान और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा यूपी, फिर राजस्थान और फिर एमपी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो देखिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपके 1999 में, यानी कि आपके एक सेकेंड, देखिए एनएच आपकी बात हो रही है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास परियोजना है उसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। और किसके काल में हुई थी, तो देखिए अटल बिहारी का जो काल था उसके टाइम पीरियड में हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समय था उस समय इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं NHDP। स्वर्णिम चतुर्भुज से किन नगरों को या किन महानगरों को जोड़ा गया है, तो देखिए दिल्ली को जोड़ा गया है, मुंबई को जोड़ा गया है, चेन्नई को जोड़ा गया है और कोलकाता को जोड़ा गया है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो NHDP का ही एक घटक है। NHDP यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसी का घटक है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसको जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छा एक चीज और, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो इन चारों को तो जोड़ा गया है, किसके माध्यम से जोड़ा गया, तो देखिए 6 लेन या 4 लेन जो है इन दोनों में से कुछ भी हो तो उनसे इनको जोड़ा गया है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 5846 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज की। और इसकी सबसे लंबी अगर भुजा की बात करें तो वो चेन्नई से लेकर कोलकाता तक है, ठीक है। चेन्नई से कोलकाता इसकी सबसे लंबी जो है आपके भुजा कहलाती है। और ये कौन सी है, ये है NH55। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 55। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो विकास इसका किया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसके द्वारा। NHDP जो परियोजना है उसके विकास को देखा जा रहा है। देखिए इसके लिए जो वित्तीय व्यवस्था की जा रही है वो ईंधन कर और जो टोल टैक्स मिलता है 4 लेन में 6 लेन में जो टोल टैक्स प्राप्त होता है उससे क्या किया जाता है, इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, तो 80% है। देखिए बहुत ज्यादा है, 80% जो है योगदान है सड़क परिवहन का भारत में। यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो सड़कों से ही यात्रा करते हैं और सड़कों से ही क्या करते हैं, माल ढुलाई का काम भी करते हैं।
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। सबसे पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, फिर तमिलनाडु में। ये दोनों राज्य जो है नंबर 1 और 2 पे हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 1,32,499.5 किलोमीटर। ये देखिए जो डाटा हम दे रहे हैं ये है 31/3/2019 तक का, ठीक है। बाद में चेंज हो सकता है, होगा ही, क्योंकि सब कुछ जो है लगातार चलता रहा है। तो जब आप जाएंगे एग्जाम देने एक बार जरूर देख कर जाइएगा नए आंकड़े। उसके बाद है देश में सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो सबसे ज्यादा जो योगदान है आपके राष्ट्रीय राजमार्गों का वो है 1.7%, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH27 है, ठीक है। ये कहां से कहां तक जाता है? तो देखिए ये जाता है पोरबंदर गुजरात से लेकर जो सिलचर है, ठीक है, सिलचर आपके असम तक जाता है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो मनाली से लेकर लेह तक है भारत की, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माता कौन था? तो शेरशाह सूरी था, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य में है? तो अमृतसर से कोलकाता जाती है, और पहले कौन सी थी? पहले कोलकाता से लाहौर तक, कोलकाता से लाहौर तक थी, और अब है अमृतसर से कोलकाता। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 है, इन दोनों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण हुआ है। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं, ठीक है। जैसे ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो ये कहां पर काटते हैं? ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़कों से संबंधित है, ठीक है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर से दिल्ली की बस सेवा सदा ए सरहद कहलाती है। काराकोरम राजमार्ग किसको किससे जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे के साथ जोड़ता है काराकोरम। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक जाती है? तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, जो है राजमार्ग संख्या 7। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? देखिए जो नीति अपनाई है, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। मतलब आप क्या करें, निजी क्षेत्र पर सड़कें बनाएं, फिर उसको चलाएं, जब आपका पैसा पूरा हो जाए तो फिर भारत सरकार को क्या कर दें? हस्तांतरित कर दें। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH327B जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा है? तो ओडिशा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं। महाराष्ट्र में आपने पहले पढ़ा था कि पक्की सड़कें जो है सबसे ज्यादा हैं, कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा ओडिशा में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो 1226 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जो है इसी में ये जवाहर सुरंग जो है वो स्थित है। सीमा सड़क संगठन जो है जिसको आप कह देते हैं BRO की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1960 में। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व है, तो देखिए दो तरीके से घनत्व देखते हैं। एक तो है 40.2 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और दूसरा है 11 किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, ठीक है। 40.2 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर और 11 किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, यह देखा जाता है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व। देश में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नाशिरी सुरंग जो है ये 2 अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। 9.8 किलोमीटर जो है ये 9.28 किलोमीटर है। चेनानी नाशिरी सुरंग 2 अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए 9
15 किलोमीटर जो है लंबा है, असम में बनाया गया है। तो ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो देखिए चंडीगढ़ जो है NH5 जो है वहां पर एक ही है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ में, जिसकी लंबाई जो है वो है 15.3 किलोमीटर। देश में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद नंबर आता है यूपी का, उसके बाद राजस्थान का। तो देखिए देश में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। देश में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, यूपी फिर राजस्थान है। देखिए ये आंकड़ा चेंज हो गया है, पहले चेंज था और अब ये याद रखिएगा आप, ठीक है। देश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, और सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? 13 बड़े हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में समुद्री मार्ग द्वारा कितने प्रतिशत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है? तो 95% जो व्यापार होता है समुद्री, ध्यान रखिएगा समुद्री व्यापार सबसे ज्यादा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, 95% तक। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है गंगावरम बंदरगाह, सबसे गहरा है। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि जो फ्री ट्रेड वाला एरिया है वो वहां पर कौन सा बंदरगाह पड़ता है? तो कांडला बंदरगाह, कांडला। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कांडला बंदरगाह है तो कैसा बंदरगाह है कांडला? तो यहाँ पर ज्वार उठते रहते हैं जिसकी वजह से आसानी से जो जहाज हैं वो आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो निगमीकृत, जिसका निगम बना हुआ है, निगमीकृत किया गया है, वो है उड़ीसा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? देखिए इससे पहले हमने बात की थी मुंबई की, तो ये तो देखिए अगर हम भारत की सिचुएशन देखें तो मुंबई तो इधर पड़ता है, कलकत्ता इधर है, तो ये क्या है? पश्चिम का एरिया है, ये पूर्व का एरिया है। तो अगर जो पश्चिमी भारत का प्रवेश द्वार कहें तो मुंबई है, और अगर हम बात करें इसकी भारतीय सामुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार की तो वो पड़ता है कोलकाता का हल्दिया जो बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। मार्मागांव पत्तन कहां पर है? तो ये देखिए मार्मागांव जो है ये गोवा में है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत के पूर्वी तट पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। और अगर पश्चिमी तट की बात करें तो वहां पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मंगलोर कहलाता है, तो मंगलोर कहलाता है बंदरगाह वाला नगर, क्योंकि छोटे छोटे बंदरगाह जो है यहाँ पर स्थित हैं। महावाशेवा बंदरगाह कहां पर है? महावाशेवा बंदरगाह मुंबई में है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको किससे जोड़ती है? तो देखिए सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है इसको आपस में जोड़ती है। मार्मागांव बंदरगाह कहां पर है? तो जुआरी नदी की एस्चुअरी में स्थित है, वैसे गोवा में है, और अगर एक निश्चित जगह देखें तो वो जुआरी नदी की एस्चुअरी में स्थित है। भारत के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तान शिपयार्ड है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ, देखिए जल परिवहन हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम उससे पहले सड़क परिवहन पढ़ लिया, अब हम वायु पे आ गए हैं। तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ जो हुआ है 1911 में हुआ है। अगर डेट पूछ ली जाए तो 18 फरवरी को 1911 में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुई थी? तो ये 1911 ईस्वी में ही हुई थी। देखिए वायु परिवहन का शुभारंभ भी 1911 है और विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा भी 1911 में जो है शुभारंभ हुआ है।
देखिए ये जो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1911 में हुआ है, कई किताबों में 1912 भी दिया हुआ है, आप 1911 रखिएगा। इलाहाबाद से लेके नैनी के मध्य में चली थी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य में चली थी। और आगे देखिए, भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई थी? तो देखिए उस टाइम तो चलो देश में ही था, क्योंकि 1911 के टाइम में भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आज अगर उस चीज को देखें तो कराची से लेकर चेन्नई, तो कराची कहाँ हो गया? पाकिस्तान में, तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कराची से चेन्नई। अच्छा, कई किताबों में मुझे मिला है कराची से दिल्ली, तो आप दोनों तथ्य याद रखें, कराची से चेन्नई, कराची से दिल्ली, ज्यादा यही है कराची से चेन्नई। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो एयर इंडिया की स्थापना भारत में हुई है 1953 ईस्वी में। प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई, तो प्रथम हवाई डाक सेवा जो है प्रारंभ हुई है इलाहाबाद से लेकर नैनी तक हुई है 1911 में। इससे पहले 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था, वो भी इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुआ था 18 फरवरी को। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? दोनों को मिलाया कब गया? तो 2010 ईस्वी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? देश का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कोलकाता में है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद अगर पहला हवाई अड्डा देखें तो वो है त्रिवेंद्रम में। निजी क्षेत्र का कहां है? कलकत्ता में। और आपके स्वतंत्रता के बाद है त्रिवेंद्रम। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कब स्थापित किया गया? तो 15 अक्टूबर 1985 में। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो ये 1953 में स्थापना हुई थी। अगर डेट पूछ ली जाए तो 15/6/1953। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, तो ये फुर्सतगंज में जो है स्थित है, और फुर्सतगंज पड़ता है यूपी में। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण कहां पर स्थापित किया गया है? कब स्थापित किया गया है? तो 1972 जून में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना जो हुई है जून 1986 में हुई है। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई है अमेरिका में। विश्व में सबसे ज्यादा लंबाई अमेरिका में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वो भारतीय रेल है। ये अंत में आ गया हमारा रेल परिवहन। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वो है भारतीय रेल। भारतीय रेल कितने जोनों में बांटी गई है, कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो 17 जोन में बांटी हुई है। भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। और कहाँ पर चलाई गई? मुंबई से थाने के मध्य। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के मध्य। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? रेल सेवा आयोग का मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, भोपाल में भी है और चेन्नई में भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो अगर भारतीय रेल नेटवर्क की बात करें एशिया में स्थान की, एशिया में तो दूसरे नंबर पे है। भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था, और ये हुआ था 1850 में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान चौथा है। देखिए एशिया में स्थान दूसरा है, विश्व में स्थान चौथा है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई। अच्छा, अगर भारतीय सड़क की बात करें तो दूसरे नंबर पे है विश्व में स्थान। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1924 में अलग किया गया था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। विवेक एक्सप्रेस है, ये 4-5 दिन लगा देती है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए 1971 ईस्वी में हुआ था भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण। रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो हुसैनपुर है, कपूरथला में। भारत पाक के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां कौन सी है? तो थार एक्सप्रेस चलती है और समझौता चलती है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो अगर विश्व की बात करें तो वो चली थी आपके इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में। भारत में मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब हुआ? तो मेट्रो का शुभारंभ हुआ था कोलकाता में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1984 से 1985 तक, 85 के बीच में, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो ये पेरम्बूर चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर है? रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई 1988 में। भारत का सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो आपके गोरखपुर में है, गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे लाइनें हैं? तो यूपी में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है। पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय में जो है रेल मार्ग नहीं है। नई रेलगाड़ी डेक्कन, ये डेक्कन आएगा, डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो देखिए ये नई रेलगाड़ी चलाई गई है महाराष्ट्र में हो रहा है। ये देखिए पैलेस ऑन व्हील्स जो कि आपके दिल्ली से राजस्थान में चलती है, उसकी तर्ज पे ये डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नई रेलगाड़ी है, 4 से 5 लाख एक कपल का खर्चा आ जाता है, ठीक है। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है? तो भारतीय रेल मार्ग का जो कुल प्रतिशत है वो 50% विद्युतीकरण किया गया है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत क्षेत्र श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर कोंकण रेल मार्ग जो है वो गुजरता है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। 100वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो प्रथम विद्युत रेल जो चली है 1925 ईस्वी में चली है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन? फेयरी क्वीन। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल परिवहन की बात करें तो वहां पर आएगा आपके जल परिवहन, ठीक है आपके। और यहां पर देखिए भारतीय रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? आपके जल परिवहन का सहारा लिया जाता है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है वो है 1.676 मीटर। विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी है? डेक्कन क्वीन। विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन, वो डेक्कन ओडिसी थी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में चल रही है। ये दूसरी है, ये डेक्कन क्वीन है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 45% जो है कुल केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिशत रेलवे में कार्यरत है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है। वृंदावन एक्सप्रेस चलती है तो चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य चलती है। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की गई सन 2004 में। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो विवेक एक्सप्रेस है और 4256 किलोमीटर इसकी जो है लंबी दूरी है या लंबाई है किलोमीटर में। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर का नाम क्या है? श्रीमती सुरेखा यादव। भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के मध्य कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर, यानी कि वही विवेक एक्सप्रेस। कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर है और ये दमदम से टॉलीगंज जो है वहां तक जाती है, टालीगंज तक।
भारत में प्रथम क्रांति रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दिल्ली से बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कहां पे की गई है, कब की गई है? 1964 ईस्वी में वाराणसी में की गई है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। भारतीय रेल के कुल कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? अब महिलाओं को भी सीट दी जा रही है तो 20% है। भारतीय रेलवे की प्रथम महिला रेल इंजन ड्राइवर कौन है? मुमताज काथावाला। किस रेलवे में सर्वप्रथम टीटीई पदों के लिए महिला की नियुक्ति की गई है? उत्तर रेलवे में। भारतीय रेल की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती शोभना जैन। भारतीय रेल की प्रथम महिला मोटरमैन कौन है? श्रीमती प्रीति कुमारी। भारतीय रेल की प्रथम महाप्रबंधक कौन है? श्रीमती सुधा चौबे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय रेल की प्रथम महाप्रबंधक श्रीमती सुधा चौबे और शोभना जैन है पहली महिला महानिदेशक। भारतीय रेल की प्रथम महिला रेलवे अधिकारी कौन है? तो भारतीय रेल की प्रथम महिला रेलवे अधिकारी हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। भारतीय रेल की प्रथम क्षेत्रीय महिला प्रबंधक कौन है? श्रीमती सौम्या राघवन। विश्व की प्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? तो लंदन में चली थी 1863 में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़, असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। भारत का वह राज्य जो रेल नेटवर्क से अभी नहीं जुड़ा है, तो रेल से नहीं जुड़ा है सिक्किम। तो मित्रों, आज के लिए महत्वपूर्ण 128 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।